गाइस, दिस इज़ रवीता एंड आज के वीडियो हम बात करेंगे कि हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स क्या सच में हमारे मैनिफेस्टेशंस के साइंस होते हैं या दे आर जस्ट ड्रीम्स। आई मीन क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं एंड मैनिफेस्टेशन साइंस में ड्रीम्स का भी मेजर रोल होता है कि हाँ, ड्रीम्स भी ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा डिज़ायर है वो जल्दी मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, तो क्या सच में सपने सही में वो मैनिफेस्टेशंस के साइन को इंडिकेट करते हैं या ये सिर्फ एक मिथ है या एक रॉन्ग बिलीफ है? वेल गाइस, देखिए, सपने जो ड्रीम्स होते हैं जनरली क्या होता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारे माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, हमारे सपने उसी थॉट्स के, उसी जो बिलीव्स हैं या जो भी पिक्चर्स हैं, इमेजेस है, उसके रिफ्लेक्शन होते हैं। राइट, मोस्ट ऑफ द केस तो यही होता है कि जो भी हम सपने देखते हैं, जो ड्रीम्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होते हैं और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको वो सपनों के रूप में, सपने में हमको वो सारी चीज़ें दिखाता है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि कब हम हमारे ड्रीम्स को ये समझे कि भाई हाँ, ये ड्रीम स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन के लिए मेरा साइन ही था। राइट, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। मेरे से मुझे पूछ रहे हैं कि मुझे एक ये सपना आया, तो क्या अब ये मेरा साइन है या नहीं? तो इस चीज़ को समझिए कि ज़्यादातर सपने सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे ही दिखाता है, जो आप दिन दिन भर सोचते रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते रहते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है आपको छोटा बड़ा या जो थॉट्स होते हैं, वही चीज़ आपको सपनों में दिखती है। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऐसी कोई चीज़ जो रिपीटेडली आपको सपने में आ रही हो, प्लस आप उसके बारे में कभी कॉन्शियसली सोचते भी नहीं हैं, कुछ ऐसी चीज़ आपके साइंस के रिलेटेड या आपकी डिज़ायर के रिलेटेड, जो कुछ ऐसी चीज़ आपको सपने में दिख रही है, जो आप सच में कभी सोच नहीं रहे हो उसको कॉन्शियसली, आपको नहीं पता या आप उसके लिए इतने अवेयर नहीं हो, और वो चीज़ आप रिपीटेडली और कभी कभी सेम टाइम पर, यानी कि अगर रात को 3 बजे सपना आ रहा है तो दूसरे दिन भी रात को 3 बजे ही सपना आया और उसमें वो आपको दिखा, तो देन इट कैन बी ए साइन। तब हम शायद उसको एक साइन बोल सकते हैं कि या शायद यूनिवर्स या हमारे एंजल्स हमको गाइड कर रहे हैं हमारे ड्रीम्स के थ्रू। राइट, तो तब शायद हो सकता है कि आपको साइंस मिल रहे, आपके ड्रीम के थ्रू एंजल्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि यस, आपके जो मैनिफेस्टेशन है, आपका डिज़ायर है, वो जल्दी पूरा हो जाएगा। राइट, लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ समझनी है कि आप जो ड्रीम्स देख रहे हैं, क्या सच में वो इस तरह के ड्रीम्स हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं, प्लस आपने उसको कभी कॉन्शियसली सोचा है? नहीं। बिकॉज हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि दिन भर जो हम सोचते रहते हैं, जो हमारे अंदर की ख्वाहिश होती है, या हम कुछ पढ़ते हैं जब उसके रिलेटेड, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो सब कुछ सेव करता है एंड सपने में हमको सिंपली वही दिखता है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी सबकॉन्शियस माइंड तो 24 आवर्स काम करता है, वो तो कभी सोता ही नहीं। राइट, इसलिए हमको सपनों में वो सारी इमेजेस एंड वो सारी चीज़ें या कुछ ऐसे इवेंट्स दिखते हैं जो हम कॉन्शियसली उसको इमेजिन करते रहते हैं। तो अगर इस तरह से आपको सपने आए जो आप वैसे भी कॉन्शियसली उसको याद करते हो या उसको सोचते हो, देन आई थिंक आपको वो रियल लाइफ में जब साइन मिले तब आपको उसको ऐसे इंडिकेशन उसको मानना चाहिए कि यस, अब ये मेरा साइन है। अगर आपको वो सपने में दिख रहा है एंड अगर अभी तक वो साइन आपको रियल लाइफ में नहीं दिख रहा एंड आप वैसे भी अपनी लाइफ में कॉन्शियसली उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, देन ये पॉसिबल है कि आपकी सोच, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही आपको वो पिक्चर्स दिखा रहा है। ये कोई साइन नहीं है फिलहाल यूनिवर्स का। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको रियल लाइफ में भी वो साइंस को अगर आप अट्रैक्ट करें, मैनिफेस्ट करें, वो भी कॉन्शियसली नहीं, ठीक है, आप अवेयर नहीं हो उस चीज़ के लिए, लेकिन रिपीटेडली आपको वो चीज़ दिखे रियल लाइफ में, देन इट कैन बी ए साइन। ठीक है, तो इस दो जो डिफरेंस है इसको आप समझिए। ठीक है, कोई भी चीज़ जो आप कॉन्शियसली सोचते ही रहते हो वो अक्सर सपनों में दिखाई देती है। ठीक है, एंड वैसे भी रात को सोने से पहले जिस चीज़ को हम सोचते हैं, जिस चीज़ के बारे में इमेजिनेशन करते हैं या कुछ ऐसा पढ़ते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं, तो जनरली वो हमारे सपने में आ जाता है। तो अगर इस तरह से आपके सपने में आपके डिज़ायर के रिलेटेड कुछ आ रहा है, तो मे बी ये सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको इमेजेस दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में भी ऐसे साइंस अगर देखें, रिपीटेडली नंबर्स देखें या कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिग्नल्स देखें, तो देन यू कैन से कि हाँ, अब ये एक साइन हो गया है यूनिवर्स का। तो ये आपको खुद को डिसाइड करना है, आपको इंटरप्रेट करना है कि साइन, ये जो ड्रीम्स हैं, जो हमारे सपने हैं, ये आपको इस वक्त इंडिकेट क्या कर रहा है। क्या ये सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की ही एक इमेजिनेशन है या फिर सच में कोई यूनिवर्स या एंजल्स का साइन है। ठीक है,
कि इसको आप खुद समझना एंड मुझे भी पूछ सकते हो आप, तो मैं भी आपको बता सकती हूँ, बिकॉज यू नो इसमें तो मैं आपको श्योरली कह सकती हूँ कि येस, कि ये आपका एक साइन है या सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड का एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत लोगों ने ये पूछा, तो आई थॉट कि हाँ इसके ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज हमेशा लोग क्या होता है ना कि सिग्नल्स के ऊपर ही वो लोग थोड़ा उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि वो सिग्नल होता नहीं है, लेकिन दे थिंक कि हाँ ये सिग्नल है। तो इस तरह से आप कोई सिग्नल आपको नहीं मिल रहा है उस वक्त यूनिवर्स से, तो आप उसको सिग्नल ना माने, एंड जब सिग्नल मिल रहा है तब आप उसके लिए भी अवेयर रहे कि उसको भी आप इग्नोर ना कर दें। तो इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना है एंड समझना है, ठीक है, कि कौन सा सिग्नल आपको सही में मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, सिर्फ ये आपकी एक इमेजिनेशन है, सिर्फ आपकी कॉन्शियस थिंकिंग के कारण आपको ये रिफ्लेक्शन सपनों में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में, आपको मुझे समझाना था कि सपने कैसे काम करते हैं, उसको कैसे आप एक साइन की तरह मान सकते हैं या नहीं, कब आपको ये करना हो। तो ये एकदम सिंपल सी चीज़ मैंने बताई, आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैंने ट्राई किया और भी मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ सीखना या मैं कुछ पढ़ूंगी या कुछ भी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसके बारे में, ठीक है गाइस। तो फिलहाल इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।